गुरुदेव, मेरी उम्र 17.5 वर्ष की है। मैं अपनी हस्त मैथुन की आदत को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। आपके ब्रह्मचर्य के सत्संग एवं एकांतिक सुनकर इसके बहुत हानिकारक परिणामों का पता चला है, पर सब कुछ पता होने पर भी इसे नहीं छोड़ पा रहा। आपकी बताई हुई सारी नियमावली ज्ञात है, परंतु उसको अपने जीवन में फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। बच्चा, अब इसको छोड़ना तो आपको ही पड़ेगा। अब इसके लिए कोई तमाशा तो है नहीं। अब चूंकि आपने अपनी गंदी आदत डाली तो गंदी आदत को आपको ही छोड़ना होगा। और ये बहुत हानिकारक है बच्चा, बहुत हानिकारक है। कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, नेत्रों में कम दिखना, चक्कर आने लगा, स्मृति को परिपक्व ना होना, बहुत जल्दी स्वप्न दोष हो जाना, कितने ऐसी बाधाएं आ जाएंगी आगे, या आ चुकी होंगी आपके जीवन में, या आगे आ जाएंगी जो आप संभाल नहीं पाओगे। अभी नहीं है। तो बच्चा, गंदी बात को क्यों करते हो? तुम समझते हो गंदी बात फिर नहीं तो कंट्रोल ही नहीं हो पाता। 2-3 दिन तक करो फिर नहीं। बच्चा, ऐसे पता तो है ही है, आप ही करते हो। अब इसमें क्या है कि शासन की जरूरत है। आप अपने मन को शासन में लाइए। अब ये बच्चा ऐसा है कि आगे आपको गृहस्थी लायक नहीं रहने देगी। डॉक्टर लोग इसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक बात डॉक्टर भी नहीं जानते हैं। नष्ट नाड़ियों का घर्षण करने से उनकी इतनी शक्ति क्षीण हो जाती है कि वो गृहस्थ में संतानोत्पत्ति के लायक नहीं रहते। वो आवेश में आएंगे और फेल हो जाएंगे, वो गृहस्थ लायक नहीं रहते। ये बहुत खतरनाक चीज है जो हस्त मैथुन क्रिया है। ये बहुत खतरनाक, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ये ब्रह्म शक्ति है, जीवनी शक्ति है, इसको ऐसे नष्ट किया जाता है। एक मन अन्न पाने के बाद एक संतानोत्पत्ति की योग्यता पुरुष में आती है। ये तो भगवान शक्ति देते हैं, तो उन्हीं के बल से, नहीं तो बहुत हानिकारक है बच्चा। गृहस्थी में बस संतानोत्पत्ति के लिए आदेश है, व्यभिचार के लिए आदेश नहीं है। फिर तुम तो अभी बच्चा हो। हमने बताया कि जैसे गेहूं की फसल होती है, वो गलेथ में आती है, अगर उसको काट लिया जाए तो ना भूस सही होगा, एक भी दाना नहीं मिलेगा। कुछ दिन परिपक्व हो जाने दो, फिर वो फसल। तो अब जैसे आप हो, तो अगर बचपन से लेके 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचारी, फिर इसके बाद गृहस्थ में एक सफल गृहस्थ रहेंगे, आप एक उन्नतशील गृहस्थ रहेंगे। बेमतलब क्यों अपने को नष्ट कर रहे हो? नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए, अपने हाथ को कंट्रोल में रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे, जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। ले रहे हो नियम? कुछ भी हो जाए मैं क्रिया नहीं करूंगा। बस फिर तुम अगली बार आना, हमें बताना तुम्हें क्या परेशानी। बस हमारी बात ध्यान रखना बिल्कुल। जहां हो तहां ये तुम सुन लेना। और बच्चा, जीत जाओगे तो बहुत अच्छे व्यवहारिक आदमी बन जाओगे, समाज लायक बन जाओ। नहीं बच्चा, बेमतलब में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। बेमतलब में, किसी काम में नहीं, ऐसे नहीं, गंदी बात नहीं। बहुत संयम से रहो। बहुत अच्छे बच्चे हो जो तुमने हिम्मत की, अपनी कमी बता दी। इस बात के लिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि अपनी कमी को तुमने खोलकर सभा में बता दिया। बिल्कुल गंदी बात, इसका त्याग कर दो, ठीक है? आज से नियम पक्का, तो हमारी दोस्ती पक्की। फिर तुम देख लेना तुम्हारी उन्नति कैसे होती, तुम देखना। बस इसे बंद करो। और कुछ गलत खाते पीते तो नहीं? प्याज लहसुन है वो कोई बात नहीं। चलो अभी तो चलो, तो शुरुआत तो करो, ठीक है?